प्रमोद ने प्रतिमा को खत्म कर दिया, यानी कि उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को पेड़ पर टांग दिया ताकि लोगों को ये लगे कि प्रतिमा ने खुदकुशी की है। प्रतिमा प्रमोद के स्कार्फ से फांसी क्यों लगाएगी? जब प्रतिमा ने फांसी लगाई, प्रतिमा जब फंदे पर लटक रही थी, उस वक्त उसके गले पर 2 स्कार्फ थे, एक प्रतिमा का स्कार्फ और दूसरा प्रमोद का स्कार्फ। जंगल इलाका में प्रतिमा गई थी प्रमोद से मिलने के लिए, उसके बाद वो कभी लौटी नहीं। उसका शव मिला, पुलिस मामले की जांच की और पुलिस के लिए ये केस इतना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था कि सोचिए, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बता दिया था कि ये मौत सुसाइड है। प्रमोद को सबसे पहले बुलाया जाता है, प्रमोद को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है। तब तक प्रमोद बार बार ये बात घुमाता है कि मैं उससे नहीं मिला हूँ, मैंने हत्या नहीं की है, वो तो खुदकुशी की है, सब ने यही कहा। इस तरह की बातें वो घुमाने लगा। जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कहानी है जशपुर के बगीचा के पास बटुंगा गांव की। प्रमोद और प्रतिमा दोनों बचपन के दोस्त, और उसके बाद इनकी दोस्ती प्यार में कब तब्दील हुई ये बात इन्हें भी नहीं मालूम। लेकिन इनका प्यार इतना ज़्यादा गहरा था कि लड़की की शादी होने वाली थी और ये बात लड़का को नामंजूर था, और इसीलिए प्रमोद ने प्रतिमा को खत्म कर दिया, यानी कि उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को पेड़ पर टांग दिया ताकि लोगों को ये लगे कि प्रतिमा ने खुदकुशी की है। इस शादी से खफा होकर, यानी कि घर वालों की मर्जी से जो शादी हो रही थी उस रिश्ते के खिलाफ थी और इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। ऐसा नाटकीय तरीके से, नाटकीय अंदाज में इस कहानी को मोड़ने की कोशिश की प्रमोद ने। 5 अप्रैल को प्रतिमा घर से लापता हुई और 6 अप्रैल को टोंगरी जंगल में उसकी लाश मिली। चूँकि प्रतिमा के पिता सरपंच हैं नकुल साय, बटुंगा गांव के, बगीचा के पास एक गांव है, जंगल इलाका है। तो जंगल इलाका में प्रतिमा गई थी प्रमोद से मिलने के लिए, उसके बाद वो कभी लौटी नहीं। उसका शव मिला, पुलिस मामले की जांच की और पुलिस के लिए ये केस इतना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था कि सोचिए, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बता दिया था कि ये मौत सुसाइड है। और उसके बाद ये चैलेंज था, ये पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था कि घर वाले कह रहे थे कि सुसाइड नहीं कर सकती, उसकी हत्या हुई है। अब हत्या हुई है ये बात घर वाले क्यों कह रहे थे, उसके पीछे भी वजह है। घर वालों का कहना था कि वो लड़की प्रमोद से मिलने गई थी और वापस नहीं आ पाई, और प्रमोद बार बार ये ज़बरदस्ती ये करना चाह रहा था कि उसकी शादी उसके साथ हो जाए। इसके अलावा प्रतिमा के पैर में भी चोट के निशान थे, तो ये घर वाले भी ये कह रहे थे कि भैया अगर सुसाइड करती तो पैर में चोट के निशान कहाँ से आते। इसके अलावा शव जब पेड़ पर टंगा हुआ था, फंदे पर लटका हुआ था, तो उसका पैर जमीन पर टच कर रहा था। ये भी अपने आप में सस्पेक्ट था। एक और सस्पेक्ट यानी कि संदेहास्पद वाली जो बात है, संदिग्ध बात ये है कि प्रतिमा प्रमोद के स्कार्फ से फांसी क्यों लगाएगी? जब प्रतिमा ने फांसी लगाई, प्रतिमा जब फंदे पर लटक रही थी, उस वक्त उसके गले पर 2 स्कार्फ थे, एक प्रतिमा का स्कार्फ और दूसरा प्रमोद का स्कार्फ। तो ऐसे में सवाल ये भी था कि आखिर प्रतिमा ने प्रमोद का स्कार्फ यूज क्यों किया। ये घर वालों के हिसाब से सवाल था और इसीलिए घर वाले ये कह रहे थे कि प्रतिमा खुदकुशी नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस की जांच रिपोर्ट में, शुरुआती जांच रिपोर्ट में सुसाइड नजर आया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने, जिस डॉक्टर का नाम लेने वाला हूँ, डॉक्टर बीएमओ हैं सुनील लकड़ा साहब को नोटिस जारी हुआ है कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है, शायद हो सकता है हड़बड़ी में या फिर साइंटिफिक तरीके से जो चीज़ें नज़र आई है उसको देख के उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर तैयार करते हैं तो 2 चीज़ें लिखते हैं। एक, कॉज ऑफ डेथ पूछा जाता, बताया जाता है कि वजह क्या है, तो दम घुटने से मौत थी, तो एकदम सही थी, दम घुटने से मौत हुई थी। दूसरा, नेचर ऑफ डेथ, मतलब एक तो होमोसाइडल, सुसाइडल और तीसरा एक्सीडेंटल, यानी कि डॉक्टर इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ बताता है कि डेथ ऑफ जो नेचर ऑफ जो डेथ था वो क्या था। तो इस केस में डॉक्टर साहब ने लिखा था सुसाइड, यानी कि पुलिस उसी दिन से इस केस को मान रही थी कि ये जांच जो है सुसाइड की है और जांच मर्ग कैम करके इसको केस को ठंडे बस्ते में डाल देना है। लेकिन घर वाले बार बार आपत्ति किए, शिकायत की, उसके बाद पुलिस ने जांच की, एक टीम बनाई गई। टीम बनाने के बाद ये पता किया गया क्या ऐसा हो सकता है कि घर वाले कह रहे हैं कि मर्डर है, क्या अगर लड़की की हत्या हुई है और लड़की की हत्या
हुई है तो नेचर जो है, डेथ ऑफ नेचर, सुसाइड क्यों है। तो पता किया गया कि भैया अगर कोई नेचुरल सुसाइड होता है, कि अगर कोई सुसाइड करता है तो उसमें जो सिम्टम नज़र आते हैं, एक जो अगर सुसाइड करता है उसका लार बाहर निकल जाता है, इसके अलावा जीभ बाहर निकल जाता है, साथ ही साथ वो बाथरूम भी कर देता है। तीसरा जो है इस केस में जो चीज़ नज़र आया, जो सिम्टम नज़र आया, जो नेचुरल जो सुसाइड होता है उसमें, इसके अलावा लिएचर मार्क नज़र आता है। तो इस केस में भी लिएचर मार्क नज़र आ रहा था। साथ ही साथ जो नॉट बंधा हुआ था वो गर्दन के लिए निकला हुआ था, नीचे था। तो बाथरूम भी हो जाता है। मतलब सारे वो सिम्टम थे जो नेचुरल सुसाइड में होते हैं। तो मर्डर कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। तो पुलिस ने इस मामले की जाँच कर चुकी। जशपुर पुलिस के कप्तान हैं IPS शशि मोहन सिंह, और ऐसे मामलों के लिए उन्हें जाने जाते हैं स्मार्ट पुलिस ऑफिसर है। उन्होंने एक अलग से टीम बनाई और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को ये रिपोर्ट भेजी और पूछा गया क्या कोई हत्या करता है और हत्या कर उसे टांग देता है तो क्या वो सारे सिम्टम नज़र आ सकते हैं जो सिम्टम नेचुरल सुसाइड में नज़र आते हैं। तो डॉक्टरों की जो राय थी, डॉक्टरों ने जो कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटती है और वजह ढूंढने की कोशिश करती है कि आखिर कोई प्रतिमा को क्यों मारेगा। तो प्रतिमा को मारने के पीछे की वजह ढूंढा जाता है, तो उसका प्रतिमा का बैकग्राउंड तलाशा जाता है। बैकग्राउंड में पता किया जाता है सबसे पहले कि प्रतिमा का एक लड़के के साथ में अफेयर था, गांव के रहने वाले प्रमोद राम से। प्रमोद 30 साल है इसकी उम्र और बचपन से इसका दोस्त था और इनके बीच में प्रेम प्रसंग था। ये बात गांव वालों को भी मालूम था, ये बात परिवार को भी मालूम था। प्रमोद को सबसे पहले बुलाया जाता है, प्रमोद को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है। तब तक प्रमोद बार बार ये बात घुमाता है कि मैं उससे नहीं मिला हूँ, मैंने हत्या नहीं की है, वो तो खुदकुशी की है, सबने यही कहा। इस तरह की बातें वो घुमाने लगा। लेकिन आखिरी बार प्रमोद ने जो बातचीत की थी प्रतिमा के साथ में, प्रतिमा के कॉल CDR निकाले गए, CDR में आखिरी बातचीत प्रमोद के साथ में थी। तो पुलिस ने पूछा कि भैया आखिरी बातचीत तुम्हारे साथ में हुई। तो उसने कहा हाँ, स्वीकारा कि भैया हाँ, जंगल में मिलने गया था और मिलने के बाद मैं वापस चले गया, और वापस जब मिलने गया तब उसकी लाश टंगी हुई थी, तब तक प्रतिमा ने खुदकुशी कर ली थी, ऐसा प्रमोद ने कहा। पुलिस को शक होता है कि इसकी बात में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये झूठ बोल रहा है, कुछ तो ये छिपा रहा है। पुलिस फिर उससे सख्ती से पूछताछ करती है, मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की जाती है, और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ में प्रमोद ये बात स्वीकारता है कि हाँ, उसकी शादी किसी और लड़के के साथ में होने वाली थी, चूँकि मैं उससे बचपन से प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता था कि उसकी शादी किसी और लड़के के साथ में हो, मैं नहीं चाहता था वो किसी और की हो जाए, और इसीलिए प्रमोद ने प्रतिमा को मार डाला। इसमें इंटरेस्टिंग अभी भी है कि आखिर पुलिस को क्यों लग रहा था शुरू में ये सुसाइड है और डॉक्टर को क्यों लग रहा था ये सुसाइड है, जबकि मर्डर था। तब प्रमोद ने ये बात बताया, और चूंकि साइंटिफिक तरीके से ये प्रूव भी हो गया कि किस तरह से एक मर्डर केस को सुसाइड बताने की कोशिश की गई प्रमोद के द्वारा, या फिर जो सिम्टम नज़र आए। सबसे पहले ये सिम्टम ये नज़र आया कि प्रमोद ने बताया कि जब उससे मिलने गया था जंगल में तो प्रतिमा वहाँ पे आई थी, उसके साथ में वाद विवाद हुआ, बहस हुई, और बहस होने के बाद प्रमोद ने प्रतिमा को हल्के हाथों से गले दबा दिया, और गले दबाने की वजह से प्रतिमा उसी जगह पर गिर गई, और गिरने के बाद प्रमोद उसे घसीटते हुए फांसी का फंदा बनाया, और फंदा बनाने के बाद उसे फांसी के फंदे में टांग दिया पेड़ पर। और इसीलिए जब फांसी के फंदे पर प्रतिमा टंग रही थी, उसमें उसके गले में चुनरी बांधा गया था, उस वक्त प्रतिमा छटपटा रही थी, संघर्ष कर रही थी, और इसीलिए जो कॉज ऑफ डेथ जो लिखा गया है, नेचुरल सुसाइड लिखा गया है, वो इसीलिए लिखा गया था क्योंकि प्रतिमा की मौत संघर्ष करने की वजह से हुई। जब उसे फंदे पर टांगा जा रहा था उस वक्त वो जिंदा थी और उसी वक्त वो छटपटा रही थी, और इसीलिए जब उसका गर्दन घुटने लगा, जब उसकी सांसें टूटने लगी, वो छटपटाने लगी, और इसीलिए जब उसकी मौत हुई, जब उसका दम टूटा तो उसका बाथरूम भी हुआ, उसका जीभ भी बाहर आया, इसके साथ साथ जो गले में कसावट नज़र आ रही थी वो भी नज़र आया, और इसीलिए डॉक्टर ने ये कह दिया था कि कॉज ऑफ डेथ जो नज़र आया वो सुसाइड है, क्योंकि प्रमोद ने जब उसे टांगा, जब उसे फंदे पर टांगा, तब तक प्रतिमा जिंदा थी, और इसीलिए उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई। ये बात प्रमोद ने स्वीकारा,
और पुलिस के लिए वाकई में ये केस चैलेंजिंग था, क्योंकि सारे सिम्टम नज़र आ रहे थे नॉर्मल नेचुरल सुसाइड के, लेकिन ये केस मर्डर का था। पुलिस के लिए चैलेंज ये था कि इसे मर्डर के रूप में कैसे साबित किया जाए, कैसे कड़ियों को जोड़ा जाए। तो पुलिस ने कड़ी जोड़ी। आईपीएस शशि मोहन सिंह इस केस में बेहद संवेदनशील तरीके से लगे रहे और बहुत गंभीरता के साथ में जांच टीम भी उन्होंने बनाई थी। और स्कार्फ एक बड़ा पॉइंट था पुलिस के लिए, क्योंकि जब प्रतिमा की लाश को उतारा गया, फोटोग्राफ्स लिए गए थे। फोटोग्राफ्स में जो है प्रतिमा के पैर में चोट के निशान दिखे, तो इससे ये भी देखने को मिला, प्रमोद ने बताया कि जब उसका गर्दन दबाया, बेहोश हुई, बेहोश होने के बाद उसके शव को घसीटते हुए लेके गया था, इसीलिए पर उसके पैर पे चोट के निशान थे। दूसरा जो पॉइंट था कि गले में जब स्कार्फ था, प्रतिमा के गले में, वो गले में स्कार्फ प्रमोद का भी था। तीसरा जो था सीडीआर, प्रमोद से आखिरी बातचीत प्रतिमा की हुई थी और प्रतिमा ने किसी और से बातचीत नहीं की थी, तो ये भी अपने आप में वजह थी। और चौथी जो वजह सामने आई है वो ये वजह थी कि जब डेड बॉडी का फोटो लिया गया था, जब डेड बॉडी के पास पुलिस की टीम पहुंची थी, उस वक्त उसकी डेड बॉडी जमीन पर टच थी। ये भी एक वजह थी। बाकी आरोपी ने, प्रमोद ने इस बात को स्वीकारा कि उसने इसलिए मार दिया क्योंकि किसी और से शादी होने वाली थी प्रतिमा की, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। आगे आप सुनेंगे इस विषय को लेकर आईपीएस शशि मोहन सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी है। जशपुर का ये केस वाकई में हिला देने वाला था। आप क्या कहेंगे इस केस को लेकर? हो सकता है इस तरह की कहानी आपने फिल्मों में देखी होगी, लेकिन थोड़ा केस पेचीदा था, जो पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन आईपीएस शशि मोहन की टीम ने इस केस को बहुत बेहतर ढंग से सुलझाया। चूँकि 5 अप्रैल को घर से लापता हुई थी, 6 अप्रैल को उसकी लाश मिली और आज 24 मई को जशपुर पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए बताया है कि प्रेमी ही हत्यारा था, सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि प्यार बचपन का था। पिछले महीने की 5 तारीख को पुलिस के पास ये सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी बगीचा थाने के बटुंगा गांव के जंगल में मिली हुई है। पुलिस के द्वारा वहां पे मर्ग कायम करके इसकी जांच की जा रही थी और इसका शव का जब पीएम कराया गया तो इसमें डॉक्टर के द्वारा कॉज ऑफ डेथ में इन्होंने एस्पेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग और नेचर ऑफ डेथ में सुसाइडल लिख दिया था, इसलिए पुलिस भी गुमराह हो गई। लेकिन पुलिस के पास लगातार शिकायत मिल रही थी, गाँव वाले भी आए थे। फिर हमारी टीम के द्वारा इसके अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया और जो मेडिकल एक्सपर्ट की टीम के पास में क्वेरी करके पूछा गया कि क्या इस तरीके से भी हत्या किया जाना संभव है। तो अंबिकापुर मेडिकल टीम के एक्सपर्ट्स के द्वारा जो हमारे पास रिपोर्ट आई, इसके बाद हमारी विवेचना आगे बढ़ी। आरोपी को लेकर आया गया दोबारा और उससे पूछताछ किया गया। पहले वो इनकार करता रहा, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया गया और हमारी टेक्निकल टीम के सपोर्ट से जो सबूत उसको दिखाए गए, फिर आरोपी के द्वारा हत्या करना स्वीकार कर लिया गया। और उसने बताया कि चूंकि दीपिका की शादी कहीं और तय हो गई थी और ये इसके ऊपर दबाव डाल रहा था कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, हमारे साथ ही रहना है। इस बात में दोनों में विवाद हुआ। पहले वो उसके हल्के हल्के से उसका गला दबाया था, जिससे वो अचेत अवस्था में हो गई थी और ये सोचा कि ये मर गई है, अतः इसको आत्महत्या का रूप देने के लिए इसे उसी की चुन्नी में बांध के पेड़ में लटका दिया था, जिसके कारण कि डेड बॉडी में अलग तरह के सिम्टम्स आ रहे थे। चूंकि अपने आप में एक यूनिक केस था, इसलिए पुलिस की टीम ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की इसमें राय ली और उसके बाद जाकर ये हत्या का खुलासा हुआ। आरोपी को अपना अपराध स्वीकार करने के बाद हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद इसके खिलाफ एक धारा 103 बीएनएस का मामला पंजीबद्ध किया गया और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।